पहले सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसके बाद उसी ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा। जब ये दो काम कर लेंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर आपको? क्या मिलेगा? आनंद। अभी आपने अपने भीतर ईश्वर का अनुभव नहीं किया, खोजा नहीं उसे। अच्छा, आप बहुत गहरे हैं मेरी मां, आप बहुत गहरे हैं, आपके भीतर ये पूरा संसार है। आपने बाहर तो बहुत कुछ देख लिया, बाहर तो बहुत कुछ ढूंढ लिया, पर अभी अंदर देखना और अंदर ढूंढना भी बाकी है। बाहर देख लिया सो देख लिया, अब थोड़ा आंख बंद करके अपने भीतर देख लो कि भीतर क्या है। शांति बाहर नहीं मेरी मां। यदि हमने बाहर दिया जला दिया और कोई आंखें, किसी की आंखें फूटी हो, तो उसके आंखें जिसकी फूटी हो उसके सामने 10 दिए जला दो, 100 दिए जला दो, तो कोई अर्थ है? अंधे के सामने आप सूर्य भगवान को लाकर खड़ा कर दो तो कोई अर्थ है ना मेरी मां। अंधे के सामने 1000 दीपक भी बेकार हैं, और जिसके भीतर एक दीपक जल गया, जिसकी आंखें जाग गईं, देखने लगी, वो अंधकार में भी अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, जिसकी चेतना जाग जाती है। बस मेरी मां, आप अंधे ना बने। अच्छा बताओ, अंधा किसे कहते हैं? जिनकी आंखें फूट गई वो, या जिनका विवेक और बुद्धि फूट गई वो? जिनकी आंखें हैं वही लोग बड़े अंधे हैं। हाँ या ना? उदाहरण देता हूं। आज हमने एक अखबार पढ़ा, यूपी में 15 दिन पहले एक घटना घट गई उत्तर प्रदेश में। सुनना, 15 दिन पुराना अखबार आज हमने पढ़ा। यूपी के किसी शहर का वो अखबार था। उस अखबार में आया था कि बहू और बेटे ने अपनी मां को इतना टॉर्चर किया, अपने बाप को इतना टॉर्चर किया कि मां बाप जहर खा के मर गए। बेटे ने खुद की औलाद, जिसके लिए रोते हो ना भगवान बेटा दे दे बेटा दे दे, उसी बेटा ने अपनी मां को और उसी बहू ने अपनी सास को इतना परेशान किया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी जहर खाने पर मजबूर हो गए, मजबूर हो गए, मर गए। इससे क्या देखा हमने, क्या सीखा हमने? कि उन बच्चों के आंख थी, फिर भी उन्हें अपने मां की वेदना दिखाई पड़ी क्या? मां का दर्द दिखाई पड़ा क्या? मां बाप की चीख और पुकार सुनाई पड़ी क्या? अंधे वो नहीं होते मेरी मां जिनकी आंखें फूटी होती हैं। अंधे वो होते हैं जिनकी दोनों आंखें सलामत हैं, फिर भी उन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। यही अंधे लोग। ये अंधे बहुत खतरनाक अंधे हैं। ये उन अंधों से खतरनाक हैं जिनकी आंखें फूट गई हैं। हाँ, अंधा कौन है? 16 दिसंबर की रात दामिनी के साथ बलात्कार करने वाले क्या अंधे थे? उनकी आंखें थी ना? थी कि नहीं थी उनकी आंखें? फिर भी उन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया कि नहीं? क्या उस लड़की ने बोला नहीं होगा कि मैं तेरी बहन हूं? क्या उन्हें सुनाई पड़ा? बहरे थे वो। क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि ये भी हमारी भी, उनमें भी किसी की बहन शायद इतनी ही उम्र की रही हो? उन बलात्कारियों की बहन भी तो शायद इसी उम्र की रही हो, किसी की बहन तो रही होगी ना? तो क्या उन्हें उस लड़की में अपनी बहन नजर आई? नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे, अंधे कौन लोग हैं? जिनकी आंखें फूटी हैं वो अंधे हैं? मेरी मां,
अंधे वो नहीं हैं जिनकी आंखें फूट गई, अंधे वो हैं जिनकी दोनों आंखें हैं, फिर भी उन्हें सच नजर नहीं आ रहा है। उन्हें क्या नजर नहीं आ रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा है? जिन्हें सत्य नजर नहीं आता उन्हें शास्त्र अंधा कहते हैं भक्तों, अंधा। धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र कैसे थे? आपको क्या लगता है? आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा धृतराष्ट्र अंधा था। धृतराष्ट्र अंधा, उसकी आंखें फूटी नहीं थी। आज मैं आपको क्लियर कर दूं, धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, आंखें उनकी थीं, दिखता था ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है, दिखता था। फिर भी धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहा गया? इसलिए अंधा कहा गया कि धृतराष्ट्र जिस सभा में राजा बनकर बैठे थे उसी सभा में एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे थे। आप जिस दरबार में बैठे हो वहां आपकी बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा होगा तो जमाना तुम्हें क्या आंख वाला कहेगी? सदियां गुजर गईं, हम धृतराष्ट्र को अंधा कह रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, आंखें थी हमारी और आपकी तरह, पर वो राजा धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठा था और धृतराष्ट्र के सामने उनका बेटा दुर्योधन अपनी भाभी को निर्वस्त्र कर रहा था कि नहीं? दुशासन खींच रहा था ना साड़ी। तो जिस बाप के सामने बेटा पराई नारी को निर्वस्त्र कर रहा हो उस राजा को आप क्या कहेंगे? आंख वाला कहेंगे? हाँ, आपने टीवी सीरियल पर रामानंद सागर जी उन रामायण बनाई, वो महाभारत बना, उसमें आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र अंधे थे। अंधे नहीं थे। आपने ये भी देखा होगा कि गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी। गांधारी की आंखों में उन्होंने पट्टी, ऐसी पट्टी नहीं बांधी थी कि कपड़ा बांध लिया था। लोग कहावत में बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी थी क्या? हाँ या ना? तुम्हारी आंखों में पट्टी। अरे गांधारी मां, सुन रही हो ना आप? मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारे 100 बेटे आताताई थे। धृतराष्ट्र जी आप सुन लो, आपके 100 बेटे आताताई थे जिनमें दुर्योधन दुशासन बहुत बड़े आताताई थे। भरी सभा में ये नारियों को निर्वस्त्र करने की जिद कर रहे थे। ऐसे बेटों को तुम इनके अपराधों को, इनकी करतूतों को देखते रहे और देखते नहीं रहे, चुप रहे। चुप रहे। ना तो धृतराष्ट्र ने कहा ना तो गांधारी ने कहा, आवाज उठाई। जो आपका बेटा गलत कर रहा हो फिर भी आप चुप रहें, फिर भी आप देख कर भी ना देखने वाले बन जाएं तो आपको क्या कहा जाएगा? अंधा। आने वाली सदी आपको अंधा नहीं कहेगी। कैसे अंधे मां बाप थे वो? तो धृतराष्ट्र और गांधारी अंधे नहीं थे, वैसे अंधे नहीं थे जैसा अभी तक आप लोग जान रहे थे, ऐसे अंधे थे। मोह में, कहते हैं बाप अपने बेटे के मोह में अंधा हो जाता है। यही अंधा था धृतराष्ट्र, यही अंधी थी गांधारी मां। हाँ भक्तों, आपसे पूछ रहा हूं, आप तो अंधे नहीं हैं? कहीं आप भी अपने बेटे की गलती देखकर, ये बात आप हमें मत कहिएगा, अपने आप से पूछिएगा, कहीं आप भी गलत का साथ तो नहीं दे रहे हैं? आपकी औलाद ही यदि गलत हो जाए तो ऐसी औलाद का त्याग कर देना चाहिए। क्या गलत आदमी का आप साथ देंगे क्योंकि वो आपका बेटा है? बलात्कारी है तो आप उसे बचाएंगे क्योंकि वो आपका बेटा है? वो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाती, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते जो गलत का साथ देते हैं। वो लोग आसमान को छू लेते हैं जो सच का साथ दिया करते हैं। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र को आज भी हम याद करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो सत्य के साथी थे।
और सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद का मूल्य लगाया। बताइए, जब आप पर मुसीबत आती है ना, तो आप अपने गहने बेच देती हो मां, आप अपना घर बेच देती हो मेरी मां, मेरे भाई, आप अपनी जमीन जायदाद बेच देते हो, पर आप कभी अपने आप को नहीं बेचते, पर आप कभी अपनी पत्नी को नहीं बेचते, पर आप कभी अपने बेटे को नहीं बेचते। पर धर्म की रक्षा करने के लिए वो राजा हरिश्चंद्र जो अपने आप को बेच दिया हो, अपनी पत्नी को बेच दिया हो, ये सत्य की रक्षा थी। एक वो भारत था जहां सत्य के लिए लोग बिक जाते थे, और एक ये भारत है जहां लोग कहते हैं सच नहीं, झूठ बोलेंगे तो ही दुकान चलेगी। कितना बदल गया। सतयुग क्या था, त्रेता युग क्या था, द्वापर युग क्या था, कलयुग क्या है? यही सतयुग है मेरी मां। तुम सच बोलोगी तो सतयुग चालू हो जाएगा, तुम झूठ बोलोगी तो कलयुग चालू हो जाएगा। युग आपकी मानसिकता से बदलते हैं, युग आपकी विचारधारा से बदल जाते हैं। देखने का नजरिया बदल जाएगा तो युग बदल जाएगा। विचारधारा नहीं बदलते हम, दृष्टिकोण नहीं बदलते हम। आज तक हम धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनते रहे कि ये अंधे हैं, ये अंधे हैं, पर किस प्रकार के अंधे हैं उस अंधेपन पे कभी विचार नहीं कर पाए। क्यों नहीं विचार कर पाए हम? क्योंकि हम सत्य के साथी नहीं है ना, हमें सत्य से क्या लेना देना। हमारी तो बस दुकान चल जाए, 2 पैसे बच जाएं, बस हम तो करोड़पति बन जाएं, तुम चूल्हे में जाओ। सत्य जाए तेल लेने, हमारी तो दुकान चल जाए, पैसे मिल जाएं करोड़ों रुपए। किसे पड़ी है सच की? कौन बचा रहा है सत्य? कौन बोलता है सच? केवल इसीलिए आप झूठ बोलते हैं कि आपका फायदा हो जाए। क्या करोगे कमा के भाई? ले जाओगे बांध के? सच की खेती कर लेना। सच और झूठ की 2 ही पोटरी तुम्हारे सिर पे होंगी।